पंजाब के जो हैं वो हमारे उम्मीदवार होंगे। उनकी नॉमिनेशन जो है आज की इस मीटिंग के अंदर कर दी गई है। और इसी के साथ साथ आज रात 10 बजे इमरान खान साहब मुल्क गिर जो मखसूस पॉइंट्स हैं, जिस तरह इस्लामाबाद में F9 पार्क है, लाहौर में लिबर्टी है, इस तरह कराची, फैसलाबाद, जितने हमारे मुल्क के बड़े शहर हैं वहाँ पे बड़ी स्क्रीनें लगाई जा रही हैं, लोग जमा हो रहे हैं। और जो ये पंजाब की अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक तारीखी फ़ैसला आया है, उस हवाले से आज एक शुक्रिया भी अदा करेंगे और बतौर योम तशक्कर के तौर के ऊपर जो है इसको आज सेलिब्रेट किया जाएगा। और इमरान खान साहब जो हैं वो आज रात 10 बजे मुखातिब होंगे पूरी कौम से। और जो आइंदा का लाया अमल है, जो वे फॉरवर्ड है, उसके ऊपर जो है आज अपना लाया अमल भी आज इमरान खान साहब जो हैं वो अपने ख़िताब में देंगे। कल खान साहब जो हैं वो लाहौर का दौरा कर रहे हैं और लाहौर में इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे और जाकर जो हमारी लाहौर के अंदर जो मौजूदा अभी पंजाब हुकूमत हमें मिली है उस हवाले से भी जो अहम फ़ैसले हैं वो करेंगे। जो हमारे मुख्तलिफ डिवीज़न से MPAs हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकातें होंगी। और ख़ास तौर के ऊपर हमारे वो प्रोग्राम्स जो कि अवामी फ़लाह के प्रोग्राम थे, जिसमें मैं समझता हूँ कि सेहत कार्ड जिसमें 10 लाख रुपए तक जो है वो पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट ने अपना पहले से शुरू कर रखा है, लेकिन इमरान खान साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे कि पंजाब की 12 करोड़ आबादी को पहली बार जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको कवर किया गया था। उस प्रोग्राम को इन्होंने पसे पुश्त के ऊपर डाल दिया था। उसको उसी तेज़ी के साथ जो है वो दोबारा से उसी शदोमत के साथ जो है वो दोबारा से शुरू किया जाएगा। इस हवाले से जो डॉक्टर सानिया निश्तर हैं, जो कि वज़ीर आज़म की जो पहले आपके इल्म में है कि पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से एहसास प्रोग्राम के हवाले से अपना काम कर रही थी, उन्हीं की जो है वो दोबारा ज़िम्मेदारी जो है वो पंजाब में भी लगाई जा रही है कि वो इसी जो कि आम आदमी के आपके इल्म में है कि जो आम आदमी कमज़ोर तबका है उसके लिए ख़ास एहसास है इमरान खान साहब के दिल में, तो वो ये दोबारा पंजाब हुकूमत में उन प्रोग्रामों का उनको रीइंस्टेट किया जाएगा जहाँ जहाँ इन्होंने वो प्रोग्राम्स आकर जो है वो बंद कर दिए थे। इसके अलावा आपके इल्म में है कि यहाँ पर बड़ी सियासी शिकस्त का जो है वो इनको सामना करना पड़ा है। और अगर ये अपनी शिकस्त ग्रेस के साथ तस्लीम कर लेते और इक़्तिदार के साथ उस तरीके से ना चिपके रहते, ना गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसला करवाते, डिप्टी स्पीकर से जो रूलिंग आई उसमें जो किरदार है वो अब जो नून लीग के नेता हयात लीडर हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं, जिन्होंने इनको इस तरफ लगाया और उनके मशवरों के ऊपर नून लीग ना सिर्फ जो है वो ज़लील व रुसवा हुई है बल्कि ख़वार भी हो गई है। और पहले ये अवामी अदालत से मुस्तरद हुए हैं और अब इनको पाकिस्तान के जो इदारे हैं, कोई इदारा इनसे ऐसा नहीं है जो महफूज रहा हो, चाहे वो सिक्योरिटी के इदारे हों माजी में, चाहे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हो, चाहे वो जजेस के ऊपर हमले हों। लेकिन ये जो 13 जमातों ने इत्तेहाद करके जिस तरह का नाम है, हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन इन्होंने एक बदतरीन मिसाल जो है वो इस हवाले से कायम की है। और ये भी लगता है कि राना सनाज के होते नून लीग को किसी दुश्मन की भी ज़रूरत नहीं है। वो रोज़ाना आके एक ऐसा किस्सा छेड़ देते हैं जिससे इनके लिए खुद ब खुद कोई ना कोई नई से नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब आप मुझे ये बताएं कि जहां 12 करोड़ का सूबा है, अवामी मैंडेट मिल चुका है, चीफ मिनिस्टर आ चुका है, वहाँ कहते हैं, एक तरफ कहते हैं हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, दूसरी जानिब आके कहते हैं नहीं हम गवर्नर राज लगाएंगे। अब इनको ये बताना चाहते हैं कि 90 की दहाई नहीं है, ये 2022 है, कम्युनिकेशन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप ये
गवर्नर राज का भी शौक पूरा करना चाहते हैं, ये शौक भी पूरा कर लें, ये 2 घंटे भी सस्टेन नहीं कर सकता। और इन लोगों ने, ये राणा सनाह जैसे लोगों ने ये कसम खाई हुई है कि ना सिर्फ जरीलो रुस्वा होना है बल्कि नाक से लकीरें भी निकलवानी है। ये इनका इस टाइम जो है वो आलम हुआ है। ना इनको समझ है कि हम जमहूरी हैं, ना इनको ये समझ है कि ये आमरीत को लेकर आगे चलना चाहते हैं। इन्होंने एक नई किस्म की जो है वो टर्मिनोलॉजी जो है वो बाहर निकाली हुई है। जितनी इनकी लीडरशिप है वो सारी कंफ्यूज्ड है, कोई यकसुई इनके अंदर किसी सूरत मौजूद नहीं है। तो इनको ये वाजे करना चाहते हैं कि यहाँ गवर्नर राज अब नहीं लग सकता, ना उसकी कोई गुंजाइश मौजूद है। यहाँ पर इमरान खान का अवामी राज लग चुका है। ये अवामी राज है। ये जो अवामी राज लगा है, इस अवामी राज के तहत ही आपको ज़मीनी इंतखाबात में अवाम ने मुस्तरद किया। और जो आपने अमरीकी साजिश के तहत इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर किया था, उसके 4 महीने बाद इमरान खान उससे ज़्यादा ताकत के साथ वापस अवाम इमरान खान को जो है वो इक़्तिदार में लेकर आई है। और अब हमारी जो अगली मंजिल है वो आम इंतखाबात हैं और पाकिस्तान की अवाम उसी जदोजहद के साथ, उसी जज्बे से काम कर रही है। वो इमरान खान को अब फौरी तौर के ऊपर आइंदा वज़ीर आज़म के मनसब के ऊपर जो है वो देखना चाहते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो भी यही है कि मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाया जाए और पाकिस्तान की अवाम इंतखाबात में अपनी हक़ राय दही का इस्तेमाल करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें और इमरान खान साहब को एक बार फिर पाकिस्तान का जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब करें, ताकि जो उनके मसाइल हैं, जो उनकी तकालीफ हैं, उसके अंदर जो है वो कमी आ सके। जी। अच्छा, वफाक में तब्दीली के हवाले से भी बात हुई है इजलास में कि तरीके से इक़दाम होने जा रहे हैं। देखें, ये तमाम तर जो ऑप्शंस हैं ये हमारे कार्ड्स के ऊपर जो है वो मौजूद हैं और इनको किस वक्त इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर भी हम अपनी हिकमत अमली जो है वो वज़ा कर ली है। और आप आइंदा आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि आपने देखा कि ऑलरेडी बोर्ड्स लग चुके हैं इख्तिताम हदूद शहबाज शरीफ के, और जो कि बिल्कुल अब इस्लामाबाद की मेयर की एक उनकी हैसियत जो है वो रह चुकी है। तो अब आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है यहाँ पर मुल्क के अंदर नलाइक आज़म से पाकिस्तानियों की जो है वो नजात मिलेगी, उनको छुटकारा हासिल होगा। ये ऐसा नलाइक आज़म है कि मुल्क को ऐसी तबाही के दहाने पे ले आए हैं कि ये अब गैर मुल्क को मुल्क के असासे भी बेचने जा रहे हैं, और वो असासे बेचने जा रहे हैं, वो कंपनियां बेचने जा रहे हैं, वो शेयर्स बेचने जा रहे हैं जो कि प्रॉफिट के अंदर मौजूद है। तो ये जो बेकारी बन के कटोरा इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है कि हर जगह जाते हैं, जी मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन आप मेरी इस बार मदद कर दें तो आइंदा मैं मांगने नहीं आऊँगा। ये 40 साल इन्होंने यही रट लगाई रखी है और अब भी ये वही काम कर रहे हैं। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए इस नलाइक आज़म का एक एक लम्हा पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम के हवाले, अदम इस्तेहकाम को आगे बढ़ावा दे रहा है। उसको रोकना है तो मुल्क ने फ्री एंड फेयर इंतखाबात की तरफ बढ़ना है। और इंशाअल्लाह उस हवाले से भी अब आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब के पास ही उसका भी अब कलीदी रोल है और उसकी टाइमिंग का फैसला भी अब हम करें। देखें, ये तो इनका छोटापन है ना, ये इनका वही छोटापन है, वही छोटी सोच है कि जो इनकी एक सियासत जो है वो एक SHO से आगे जाती ही नहीं है। इनकी जो पॉलिटिक्स है वो एक पटवारी से आगे नहीं जाती। इनको हमने कहा है कि अगर आप बेशक चूसनी लेके, फीडर लेके, गोद में बैठ के नेशनल सतह के ऊपर आगे थे तो अब बड़े हो जाएं। अब वही आप समझते हैं कि अभी तक आपके मुंह में वो चूसनी रहे, अभी तक आपको फीडर पिलाई जाए। तो भाई ये एक जमहूरी मुल्क है, आइन सबको जो है राइट टू असेंबल, आइन का बुनियादी आर्टिकल है, वो हकूक है, वो देते हैं। तो पहले भी इन्होंने कई बार रुकावटें डाली हैं, तो लिहाजा कोई मसला नहीं है। ये NOC दें या ना दें, अवाम जो है वो इकट्ठी भी होगी और अपने महबूब कायद इमरान खान साहब का जो है वो खिताब भी सुनेंगे। इसके साथ सवाल ले लीजिए कि अब मुश्किलात जो है आपको वफाक में है, पंजाब में भी जो है आपकी हुकूमत है, KP में भी है, जैसे कि आज NOC आपको नहीं दिया जा रहा इंतजामिया की जानिब से, तो इसके हवाले से कोई लाएअमल तय किया गया है कि वफाक में किस तरह सर्वाइव करेंगे? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ये सर्वाइवल का मसला भी इनका है, हमारा मसला नहीं है।
سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ عوام ہوتی ہے، اور جمہوریت کے اندر عوام سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اور یہ پاکستان کی عوام نے باہر نکل کے یہ ثابت بھی کیا ہے۔ یہاں پر تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر لوگ سڑکوں پہ خود باہر نکل آتے ہیں، نہ آپ کو ان کی طرح پٹواریوں کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اسکول ٹیچروں کی ضرورت پڑتی ہے، نہ بریانی کی ضرورت پڑتی ہے، نہ قیمے والے نان کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ باشعور عوام ہے جو اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہیں، جو اپنے رائٹس کے لیے نکلتے ہیں، جو غلامی سے چھٹکارے کے لیے نکلتے ہیں، جو حقیقی آزادی کی جدوجہد کے اندر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو لہذا یہ این او سیز چین او سیز جو ہیں یہ اب ایک صرف رسمی کارروائیاں ہیں، رسمی فارمیلٹیز ہے، یہ عوام کو کسی صورت بھی اپنا جمہوری رائٹ ایکسرسائز کرنے سے نہیں روک سکتے۔ بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر!